श्रद्धा की वजह से हूँ। और हम सब यहाँ पे आज श्रद्धा की वजह से हैं, उनकी 10वीं किताब का बुक लॉन्च करने के लिए। तो ये थोड़े दिनों पुरानी बात है, जब मैं हॉस्टल से मम्मी को कॉल किया और उनको बोला, उनसे बात करी तो वो बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हो गया है मम्मा, इतनी एक्साइटेड क्यों हो आप? तो उनने मुझे कहा कि दिव्यू, मेरी 10वीं किताब लॉन्च हो रही है। मैं कहा क्या? अभी तो आपकी स्मृति पाइपलाइन से निकली थी, अभी लॉन्च हुई है स्मृति? कहती है मैंने एक और लिख दी, पर अब इसको पब्लिश होने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत काम में हूँ और एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो मैंने बचपन से मेरी माँ को देखा है, और जितने भी लोग उनके आजू बाजू रहते हैं वो हमेशा बहुत करती हैं लोगों के लिए, बिना अपने बारे में सोचे सबसे आगे उन्हीं को रखती हैं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप मेरे को बुक की फाइल भेज दो। मैंने आज तक बुक की कोई फाइल आज तक कभी नहीं पढ़ी, कभी एक रॉ ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, और अपना असाइनमेंट भी खुद से लिखने में मुझे मौत आती है। पर ऐसा है। तो पर फिर मैंने उनसे फाइल मांगी, और जब मैं उसे हॉस्टल में बस रिव्यू कर रहा था देख के कि वो थोड़ा काम आ गया, कॉलेज के बीच में करूंगा, पर जैसे ही मैंने फाइल के 4 से 5 पन्ने पढ़े मुझे पता चल गया ये एक ऑर्डिनरी फाइल नहीं है मेरे लिए, ये कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और जैसे ही मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे लगा कि मैं इस किताब को अपना सब कुछ दे दूंगा, बस इसे जल्दी से जल्दी असल दुनिया तक और आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो उनने बनाया है वो मैंने पढ़ लिया था और मैं चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और बस उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर मैंने वो बुक की एडिटिंग खत्म करी, और मैंने आई एम सो ग्लैड के धरती पे लाना तो हर माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को, पर मेरी माँ इतनी बढ़िया लेखिका है, वो मेरा सौभाग्य है। Now I would like to call upon the author herself. Mama, आ जाओ स्टेज पे, do the honors. This was not expected. Thank you so much. And मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं क्या कहना है। And book club family, अभिषेक, सूरज, चिराग, ख्याति, जिल, सबके बुक लॉन्च में इतने सारे लोग होते हैं, मेरे में कम होंगे क्या? अब मैं नहीं इनवाइट कर रही, दिस इज नॉट डन। जिनको भी लगता है आ सकते हो, आ जाओ, अदरवाइज वील हैव पीसेस में बुक लॉन्च। मैं नहीं बुलाऊंगी आज। और आप लोगों को करो, मैंने तो लिख दिया है। मैं सख्त मोक्ष। You should be here. आपके बार से आ जाऊंगी मैं। Please. अब जिनका फर्स्ट रोड में फोटो रह गया है वो दूसरे राउंड में आ जाओ। I know. आइए। बुक्स लेके जाइए। Thank you so much. Thank you. Just wishes for more books to come. मैं इतने सालों से देख रही हूँ श्रद्धा बुक लॉन्च में। आजू बाजू 40-45 चिताएं हैं और बीच में मैं खड़ी हूँ। मुझे याद है मैंने दिव्या को वीडियो कॉल किया था। दिव्या कहने लगा कि तुम क्या क्या कर, मेरे को लगा कि दोनों लैंग्वेज एक साथ लिख दूं, बिकॉज इंट्रो में लिखती आ रही हूँ बायलिंगुअल ऑथर। सो दिस इज माय फर्स्ट बायलिंगुअल बुक एज वेल। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, ऐसा साइंस कहता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद 7-8 मिनट हमारा मस्तिष्क जीवित रहता है। तो ये एक स्त्री है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका मस्तिष्क 7 मिनट के लिए जीवित है। तो वो जो सप्त क्षण है, वो सप्त क्षणों में अपने पूरे जीवन को याद कर रही है। पूरी किताब को 7 सर्गों में लिखा गया है। प्रथम सर्ग जब उसका जन्म हुआ, द्वितीय सर्ग उसकी किशोरावस्था, तृतीय सर्ग जब उसका विवाह हुआ, चतुर्थ सर्ग जब वो माँ बनी, पंचम सर्ग उसके मैरिटल लाइफ के चैलेंजेस, षष्ठम सर्ग में वो अपने आप को पहचानने लगती है कि मैं क्यों हूं इस पृथ्वी पे, और सप्तम सर्ग जहां वो अपने फैसले खुद लेने लगती है। तो दिस इज द बुक, दिस इज व्हाट इज देयर। बहुत हिम्मत की है मैंने। आई हैड नो आइडिया कि कैसा जाएगा, बिकॉज अजीब सा कुछ कर रही हूँ मैं। आई मीन कोई मुझसे पूछेगा कि क्या शैली है, क्या लिखे, तो मैं बोलती कुछ भी लिख दो। लैंग्वेज दोनों है इसमें। कई बार जैसे सोहेल ने अभी अभी कहा कि
आपको दिल लिख देना होता है, तो मैंने दिल ही लिख दिया है। जो भी दिल में आया, जो भी लगा, और हर कोई इसमें अपने आप को ढूंढ पाएगा। Every woman will find that there is a voice. There is the voice who once stopped once. There is a voice who has started finding places. There is a voice which will never be heard even after she dies. So I want to speak before I die. That's why I'm speaking. And that is what this book is. I am absolutely overwhelmed that everybody has joined. People are standing. And मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। हो रही थी और जो स्पिरिचुअल बातें कर रही थी, मोक्ष की बातें कर रही थी, उस पर आप मत जाइएगा। ये बहुत एम्बिशियस भी हैं। और 10वीं किताब मैंने इनको साहित्यकार की तरह इवॉल्व होते हुए देखा है। नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो श्रद्धा जी को मैंने देखा जब इनकी पहली किताब लिखी गई थी अराउंड 5 years बैक आई बिलीव, और उसके बाद से इनका जो इवोल्यूशन हुआ है, हर किताब एक अलग लेवल की हुई है। और ये जो किताब हमने अभी पब्लिश किया है, इसको तो अभी तक की हमारी पब्लिश की हुई किताबों में सबसे अच्छी किताब मैं कह सकता हूँ। इसके मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसका कवर पेज, इसका जो अंदर की जो इंक है, प्रिंटिंग पेपर, ब्राउनिश पेपर, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ व्हाट वी हैव डन। एंड दूसरी बात यह है कि जो आज श्रद्धा जी का ही दिन है और 10वीं किताब है। 10वीं किताब का मतलब एक माइलस्टोन है। इन्होंने बताया कि हम 6 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी कर रही हैं, मे बी 10वीं भी हो जाए, 100वीं किताबें भी हो सकती है श्रद्धा जी आपकी। जिस तरह से आप कर रहे हैं, हम लोग सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी की बात करते रहते थे, होते हो गई। और मे बी एक्सपेक्ट कि शायद वो भी हो जाए। और इनके अंदर ऐसे लोगों की समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये ऐसी साहित्यकार हैं, इनके अंदर साहित्य की गंगा बहती है। हम जब अहमदाबाद में ये काम शुरू कर रहे थे, उस टाइम पे हमें ऐसे लोगों की ही तलाश थी कि ऐसे लोग मिल जाएं जो सुबह शाम सोते जगते, जिनके अंदर साहित्य ही बहता है। सडनली इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना, एक समय हुआ करता था कि आपको 5 लोग भी नहीं मिलेंगे कविता पढ़ने के लिए। और अभी हर हफ्ते में कभी कभी 2-3 बार हो जाता है, ये प्रोग्राम करती रहती हैं। और साहित्य का महत्व क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग साहित्यकार हैं, उससे हमारे समाज के ऊपर क्या फायदा होता है। अब बात रही कि ये जो जिस तरह से काम कर रही हैं, अगर इसी तरह से सब लोग हम लोग साहित्य की तरफ काम करने लगे और उसको प्रमोट करते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। जैसा ही बता रही थी कि जब किताब हम साहित्यकार कोई लिखता है, कोई लिखेगी तो खरीद लो। एक किताब खरीदने में क्या जाता है, हम कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक किताब खरीद लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि साहित्यकार का मनोबल बढ़ता है। कई बार ऐसा लगेगा कि शायद आप ना पढ़ो, फिर भी मन रखने के लिए ले लिया जाता है कभी कभी कि चलो एक किताब हम ले लेंगे, कभी मन करेगा पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो पढ़ ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो श्रद्धा जी, आपकी 10वीं माइलस्टोन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही करते रहें।